द्रौपदी से कहा कि जल्दी से साड़ी पहनो और लंबा सा घूंघट डालो। तो द्रौपदी ने पहनी साड़ी और एक हाथ का घूंघट डाले लिया, चलने लगे। अर्धरात्रि का समय है महाराज कि अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी। मन तो था प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। जैसे ही द्रौपदी चली तो द्रौपदी की पवित्राण माने चप्पल की आवाज आई। सो गोविंद ने विचार किया कि कहीं कोई जाग न जाए, खटर पटर हो रही। सो अपनी बहन की चप्पल अपने बगल में दबा ली और चल दी। दरवाजे पर जाकर के गोविंद खड़े हो गए और कहने लगे कि बहन चली जाओ, अंदर है बाबा। और कहना कुछ नहीं है, केवल चरणों में प्रणाम करना है, बोलना नहीं। अगर बोल गई तो समझ लो भेद खुल जाएगा। सो द्रौपदी गई और जाकर के भीष्म जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। तो भीष्म जी ने ये सोचा कि दुर्योधन की पत्नी आई है भानुमति, क्यों नेत्र बंद किए। तो बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं कि आशीर्वाद मुख से निकला, सिंदूर से मांगना खाली हो। अखंड सौभाग्यवती भवः पुत्रवती भवः। आशीर्वाद में देता हो तू वीर कुमारों वाली हो। जैसे ही आशीर्वाद दिया सो द्रौपदी महाराज ठाका मार के हंसी। और द्रौपदी पूरी महाभारत में मात्र 3 बार हंसी। और जब जब हंसी तब तब द्रौपदी ने बैराट करवा दिया। पहली बार कब हंसी थी? दुर्योधन को देख करके ये अंधस्य पुत्र अंधा, अंधों के तो अंधे होते हैं। बस यहीं से महाभारत प्रारंभ हो गया था। दूसरी बार आज हंस रही। और तीसरी बार द्रौपदी जब भीष्म जी महाराज अर्जुन की बाणों की सैया पर पड़े हैं, वहां शिक्षा दे रहे थे, तो वहां 3 बार हंसी द्रौपदी। और ये द्वापर से ही प्रथा चली जा रही है कि महाराज प्रत्येक घर में, आप किसी के घर में आप जाकर के देखो, अगर लड़ाई की जो जड़ है, जो नींव है, वो हर घर में एक स्त्री ही है। ये द्वापर से प्रथा है। क्यों? द्रौपदी ने जब दुर्योधन से कहा कि अंधस्य पुत्र अंधा, अंधों के तो अंधे होते हैं, बस यहीं से लड़ाई प्रारंभ। और आज भी हर घर में शुरुआत स्त्री से ही है। हर घर में बंटवारा होता है तो देवी जी के कहने पे। जैसे ही द्रौपदी ठाका मार के हंसी, द्रौपदी कहने लगी कि वाह बाबा, इधर आशीर्वाद भी दे रहे और इधर प्रतिज्ञा भी की है कि कल 5 पांडवों में से एक को मार दोगे। सो भीष्म जी के हाथ से महाराज माला छूट गई और भीष्म जी कहने लगे कि बेटी, जिसके साथ तू आई है वो कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। द्रौपदी कहने लगी हम किसी के साथ नहीं आई, हम तो अकेली आई। भीष्म जी कहने लगे कि इतना तो मुझे विश्वास है कि तू अकेली नहीं आई है, जिसके साथ आई है बस एक बार उसका पता बता दे कि वो कहाँ छुपा है। द्रौपदी ने महाराज दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया कि बाबा, हम जिनके साथ में आई हैं वो दरवाजे पे खड़े हैं। सो भीष्म जी ने दौड़ लगा दी कि बाहर आ करके देखा, डोली पर दृश्य निराला था। दौड़ चले आ रहे भीष्म जी महाराज, क्योंकि ये लालसा है, लगन है। बाहर आ करके देखा, डोली पर दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट डाले वहां खड़ा बांसुरी वाला था।
जैसे ही महाराज देखा कि गोविंद अपना चेहरा ढके खड़े हैं कि कहीं कोई हमें पहचान न ले, सो देर नहीं लगी, चरणों में गिर पड़े कि प्रभु जीवन में इस भक्त ने एक बार प्रतिज्ञा की और आपने प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होने दी, तो जाओ अब ये भीष्म प्रतिज्ञा कर रहा है कि कल के युद्ध में आपको अस्त्र शस्त्र उठाने पर हम विवश कर देंगे। भगवान कहने लगे कि भीष्म जी आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हुई इसलिए आप नाराज हो रहे हैं। भाखत कहा हो मन राखो धारणा चित्त, युद्ध बद्ध नियम पक्षपात ना बिगाड़े हो। जैसा नियम चल रहा है वैसा ही चलेगा। हमने तो नौकरी करी है 5 पांडवों की कि चाकरी करी है हमने, सुरथ हाँ के बे को मेरो काम, और युद्ध बद्ध नियम पक्षपात ना बिगाड़े हो। धन्य है सुबेरा हुआ, कुरुक्षेत्र के मैदान में महाराज सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, तो भीष्म जी बाण उठाते हैं कि गंग सुत बानन सो प्रतत बेहाल हो। बाणों की बौछार कर दी और बाण जाते हैं और जाकर के गोविंद के लग रहे हैं। बस यही लिख दिया व्यास जी ने, और गोविंद के हृदय से रक्त निकल रहा है। अंतिम बाण का चुम्बन किया और बाण छोड़ा और बाण जाकर के महाराज अर्जुन के लगा, तो अर्जुन धराम से गिर पड़ा। पाही माम पाही माम पाही माम। सो पीछे मुड़ के देखा गोविंद ने कि अर्जुन अचेत हो गया। सो प्रभु ने अस्त्र शस्त्र देखे तो रथ में दिखाई नहीं दिए, तो मेरे गोविंद को जब कुछ नहीं मिला तो रथ का पहिया लेकर के भीष्म जी को मारने जा रहे हैं। क्यों? अगर चाहते तो प्रभु केवल अपनी भ्रगुटी तिरछी कर देते तो प्रलय हो जाती है, अस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन गोविंद ने क्यों किया? इसलिए कि एक बार मैंने भक्त की प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होने दी कि अर्जुन भी मेरा भक्त है और भीष्म जी मेरा भक्त है। आज भक्त भक्त की बात है कि जिसके केवल भ्रकुटी पंख पर सागर सप्त उबलते देखा, उनको यशोदा माँ के भय से अश्व भृंग ढृग ढलते देखा, और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। क्योंकि भक्त की बात थी तो भगवान कभी पीछे नहीं हटता है। बस यहीं से महाराज यानी कि सरस्वती रुष्ट हुई। नारद बाबा ने